हेलो बच्चों, वेलकम टू माय अकेडमी। बच्चों यहाँ पर हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं 111 एंड 112। अगर आप इसमें देखें तो बोला गया है कि एक बॉडी है जिसका बच्चों वेट कितना है 72 न्यूटन है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, और उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि अगर हम कितनी हाइट पर चले जाएं इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस, यानी कि बच्चों h की वैल्यू यहां पर बोली गई r/2, यानी कि अर्थ सरफेस से आप कितनी हाइट पर जा रहे हो, रेडियस के हाफ पर जा रहे हो, और यहां पर आपको बताना है कि कितना ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर एक्सर्ट हो रहा होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले बच्चों यहां पर हम g फाइंड करेंगे, तो किसी भी हाइट पर g क्या होता है, सरफेस पर g डिवाइडेड बाय 1 प्लस h/r होल स्क्वायर। ये बच्चों फॉर्मूला होता है, इसका यूज करेंगे। अब जैसे ही आप h की जगह r/2 रखोगे, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2। 1 प्लस 1/2 मतलब 3/2, और बच्चों 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9/4, और यहां पर क्या है, g एट द सरफेस। तो बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो ये कितना हो गया, 4/9। ठीक है, 4/9। तो बहुत सिंपल सा है कि g एट h हाइट यानी r/2 पर कितना आ रहा है, 4/9 टाइम्स g एट द सरफेस। तो बच्चों इसी को आप वेट से कंपेयर कर सकते हो कि अगर सरफेस पर बच्चों 72 न्यूटन है तो हाइट पर कितना होगा, 4/9 टाइम्स, है ना, 4/9 टाइम्स ऑफ 72। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों यहां पर आपको कितना मिल जाएगा, 32 न्यूटन मिल जाएगा। यानी कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा यहां पर, फर्स्ट ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहां पर बोला गया है एक चार्ज पार्टिकल है जिसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, 7.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कितना अप्लाई किया, 3 इंटू 10⁻10 वोल्ट पर मीटर। और आपसे पूछना मोबिलिटी, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला बच्चों। मोबिलिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि VD/E। तो बच्चों जैसे ही आप डिवाइड करेंगे 7.5 इंटू 10⁻4, और यहां पर है 3 इंटू 10⁻10, तो बच्चों 3 7.5 कैंसिल करोगे 2.5 आ जाएगा, 10⁻10 ऊपर जाएगा, 10⁻10-4 10⁻6 हो जाएगा। तो बच्चों ऑप्शन कौन सा यहां पर करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन। बच्चों यहां पर क्वेश्चन नंबर 113 और 114 पर बात करने जा रहे हैं। इसमें बच्चों बोला गया है कि किसी भी ट्रांजिस्टर एक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट होना चाहिए। सबसे पहला तो बच्चों यहां पर यह है कि बेस, एमिटर और कलेक्टर रीजन तीनों सेम साइज के होते हैं, बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, तो यहां पर बोला गया सेम साइज के होते हैं, मतलब कि ये तो बच्चों गलत है। आपसे पूछा करेक्ट क्या है, आगे चलते हैं। बोथ एमिटर जंक्शन एज वेल एज द कलेक्टर जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस्ड, ये भी गलत है बच्चों। हम क्या करते हैं कि एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं, लेकिन बेस कलेक्टर जंक्शन को क्या करते हैं, रिवर्स बायस, ताकि वन वे फ्लो हो सके चार्ज कैरियर का। ठीक है, तो यानी कि अगर आप यहां पर देखो तो एक ही डायरेक्शन में करंट चाहिए होती है हमें, तो इसलिए मतलब ये तो गलत हो गया, तो आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछा है। इसके बाद देखिए बच्चों यहां पर ये बोल रहे हैं कि जो बेस रीजन है वो काफी थिन होता है, वेरी थिन होता है, और लाइटली डोप्ड होता है, बिल्कुल सही है। बेस रीजन की अगर हम बात करें, बिल्कुल काफी थिन होता है और लाइटली डोप्ड होता है, बिल्कुल सही है। लास्ट है बच्चों यहां पर बेस, एमिटर एंड कलेक्टर रीजन शुड हैव द सेम डोपिंग कंसंट्रेशन, बिल्कुल गलत है। हमें बच्चों एमिटर में कंसंट्रेशन काफी ज्यादा रखनी होती है, जिससे कि ये यहां पर जो चार्ज कैरियर है उनको एमिट करेगा। ठीक है, बेस एमिटर से बेस में, बेस से देन कलेक्टर। तो आपसे इसमें अगर सिंपली पूछा जाए कि कौन सा करेक्ट है, तो करेक्ट केवल एक है यहां पर, मतलब कि बेस रीजन जो है वो यहां पर थिन होगा और लाइटली डोप्ड होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। बच्चों स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट। आपसे कह रहा है कि कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरेड है जब उसमें एयर थी, और जब हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया तब कैपेसिटेंस कितनी हो गई, 30 माइक्रोफैरेड। तो हमें बच्चों यहां पर पता है फॉर्मूला C इज इक्वल टू, आप यहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू C0 लगा सकते हो। ठीक है, तो यहां से बच्चों अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करें C/C0, C यहां पर कितना है 30 माइक्रोफैरेड, और C0 बच्चों यहां पर कितना है 6 माइक्रोफैरेड, तो K यहां पर कितना आ जाएगा 5। आप बच्चों इसको K लिखें, एप्सिलॉन R लिखें, एक ही बात है। लेकिन आपसे यहां पर रिलेटिव परमिटिविटी नहीं पूछी, आपसे पूछा गया है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी कि एप्सिलॉन पूछा गया है। तो ये क्या होगा बच्चों, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। तो आप क्या करिए इसमें 8.85 इंटू 10⁻12, इसमें बच्चों किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जब आप बच्चों इसको यहां पर सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा 0.44 इंटू 10⁻10,
तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन बच्चों यहां पर करेक्ट होगा। बच्चों यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 और इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है? आपको बच्चों यहां पर फाइंड करना है 9.99 माइनस 0.0099। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर अगर आप देखो आपके पास है बच्चों 9.99 और इसमें हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 0.0099, इसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो बच्चों यहां पर अगर आप सपोज इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करते हो, ठीक है, और आपसे इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो बहुत सिंपल सा है। अगर आप इसको बच्चों यहां पर सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास यहां पर क्या रिजल्ट होगा? 9.9801, ठीक है, ये एक रिजल्ट आपको यहां पर मिलेगा। और इस तरह का एक ऑप्शन देखो तो आपको इसमें दिख भी रहा है, लेकिन बच्चों ये यहां पर करेक्ट नहीं है। करना क्या है आपको इसमें, बहुत ध्यान से समझे। जब भी बच्चों हम सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर ऐड करते हैं, ठीक है, उसमें आपको देखना पड़ता है कि जिन दो क्वांटिटीज या जिन दो नंबर्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसमें लीस्ट डेसिमल प्लेस आपको देखना होता है। जैसे बच्चों यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर लीस्ट डेसिमल प्लेस यहां पर क्या है? सेकंड। और यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर बच्चों यहां पर क्या है? 4, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा? 2 डेसिमल प्लेस तक आपको अपना आंसर देना होगा, ठीक है। तो यानी कि अगर 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर देना है तो केवल बच्चों में यहां तक आंसर देना है कि इन्हें हमें क्या करना होगा? राउंड ऑफ करना होगा। और अगर हम इसे राउंड ऑफ करते हैं 2 डेसिमल प्लेस तक तो अपना बच्चों आंसर यहां पर क्या आ जाएगा? 9.98, ठीक है। तो ये बच्चों यहां पर करेक्ट आंसर होगा 9.98। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको यहां पर क्या ध्यान रखना है कि जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो लीस्ट डेसिमल प्लेस का कॉन्सेप्ट आपको इसमें यूज करना है, ठीक है।